अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, उसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, जिसको हम 10 प्रॉपर्टीज़ के साथ सेटिस्फाइड करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, लेट एफ एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एक फील्ड होगा। लेट एफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड। द एलिमेंट्स, फील्ड की डेफिनेशन आपको पता है, इस पर भी एक मेरी ऑलरेडी वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एलिमेंट्स ऑफ एफ, एफ के एलिमेंट्स हमने लेने हैं, इसमें विल बी कॉल्ड स्केलर्स। एफ एक फील्ड लेनी है, इस फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर्स होंगे। देन हमारे पास एक हमने लेट कर लेना है सेट वी, बी या नॉन एम्प्टी, सेट whose elements will be vectors। एक सेट हमने एफ लेना है जिसके एलिमेंट्स स्केलर्स होंगे, दूसरा सेट हमने वी लेना है जिसके एलिमेंट्स वेक्टर्स होंगे। देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ, अगर f हमारे पास एक सेट हो स्केलर्स का और v हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो वेक्टर्स का, तो v जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर फील्ड f। अगर जो है हमारे पास 10 एक्सियम सेटिस्फाइड करें, उसका जो फर्स्ट वन एक्सियम है वो है हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन को हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर को हम वी एडिशन इस तरह से भी शो कर सकते हैं। और जो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है, एक्चुअली में ये अबेलियन ग्रुप की कंडीशंस होती हैं। अबेलियन ग्रुप की कंडीशंस होती है हमारे पास 5। फर्स्ट वन कंडीशन उसकी हमारे पास होती है क्लोजर की, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ वन होती है उसके इन्वर्स वाली, और फिफ्थ वन होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारे पास जो वेक्टर होता है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम एडिशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम उसकी पांचों प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी उसकी है क्लोजर की, उसको हम इस तरह से ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बिलोंग करे अगर वी से, तो इसका मतलब फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो वी से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव की, उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा बिलोंग्स टू वी। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो वी से बिलोंग करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ज़ीरो बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी को शो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन ले रहे हैं तो एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, टू एवरी वेक्टर alpha which is belongs to V, there exist माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। अगर हमारे पास वेक्टर वी से एक अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे माइनस अल्फ़ा भी बिलोंग करना चाहिए। तो जिसमें हम अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा करें या फिर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। ये हमारे पास होगी फोर्थ वन प्रॉपर्टी। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव।
कॉम्यूटेटिविटी, इसमें हमारे पास होता है हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा करें, दोनों सेम आए। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी। 10 प्रॉपर्टीज़ में से 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, जिसमें पहली 5 प्रॉपर्टी जो थी वो अबेलियन ग्रुप की थी। अब हमने इसकी नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ देखनी है। उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है? फील्ड के एलिमेंट्स है। इसमें हमने फील्ड के एलिमेंट को देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V over F is called स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लिखी है मैंने। इफ A belongs to F and alpha belongs to V, then A dot alpha belongs to V। ए फील्ड से बिलोंग करे, अल्फ़ा वी से बिलोंग करे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वी से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास होगी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो कि अबेलियन ग्रुप की थी। अब हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ देखना है, और ये हमारे पास जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ में सेटिस्फाइड होगा। 6 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, 10 में से जो 4 प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें होगी। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम एक स्केलर को 2 वेक्टर्स की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। इसमें हमारे पास फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करता है फील्ड से, और हमारे पास जो फॉर ऑल ए और बी है, सॉरी अल्फ़ा और बीटा, ये बिलोंग कर जाता है वी से। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 स्केलर्स को ऐड करके एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें भी हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बी इंटू अल्फ़ा। इसमें भी फॉर ऑल ए और बी जो है वो फील्ड से बिलोंग करते हैं, और जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है वी से। इसकी थर्ड वन प्रॉपर्टी है, अगर हम 2 स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जो है वो ए पहले आ जाएगा, बी इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, और इसमें ए और बी जो है वो फील्ड से बिलोंग करते हैं, और जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है वेक्टर वी से। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में अल्फ़ा ही आता है। इसमें अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करता है वेक्टर के साथ, और 1 जो है वो बिलोंग करता है फील्ड के साथ। ये हमारे पास होगी 10 प्रॉपर्टीज़। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास जो एक गिवन हमारे पास सेट होता है वो वेक्टर स्पेस होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कि हम किसी भी गिवन सेट को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है द सेट ऑफ वी एम क्रॉस एन। यहाँ पे हमने वी एक मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एम होगा। मैट्रिसेस विद एंट्रीज एज रियल नंबर्स, जिसकी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स होंगी।
is a vector space over field F, over the field F। अब हमने इसको देखना कैसे, विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखना है। नेक्स्ट अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो है इसका, हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम इसको जनरल एग्जांपल लेके, उसके अलावा हम इसको सीधा सीधा प्रॉपर्टीज़ लगा के दो दो लाइन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर वी जो लिया है उसमें हमने मैट्रिक्स लिया था, जो कि हम उसको एम से शो करते हैं। एम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास है एम क्रॉस एन। ऑपरेशन हमने इस पे लगाना है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास उसकी इंटरनल कंपोजिशन की, इंटरनल कंपोजिशन हमारे पास क्या था, वो सबसे पहले हम उस पर राइट कर लेते हैं इंटरनल कंपोजिशन, सॉरी यहाँ पे। तो उसमें फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी कि इफ़ एम जो है वो इक्वल है अगर अल्फ़ा के, जो कि वी से बिलोंग करता है, और M2 हम यहाँ पे ले लेते हैं वो बीटा से बिलोंग कर, बीटा के इक्वल है और वो भी वी से बिलोंग करता है। तो M1 का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो भी M क्रॉस N होगा, और जो M2 का ऑर्डर होगा वो भी M क्रॉस N होगा। तो इस सूरत में अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, चूँकि ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे M1 प्लस M2 आ जाएगा जिनका ऑर्डर M क्रॉस N होगा, वो भी V से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे हम सेकंड वन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। वो सेकंड वन कंडीशन हमारे पास किस चीज़ की थी, एसोसिएटिव की। यहाँ पे हमने चेक करना है एसोसिएटिविटी। तो हमारे पास रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स पे एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल आ जाता है M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 के। और यहाँ पे जो M1 M2 और M3 है वो V से बिलोंग करते हैं, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी वो आइडेंटिटी की थी। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, सिंस हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N होता है और वो V से बिलोंग करता है। अगर हम इसको M में ऐड करते हैं, M प्लस ज़ीरो करें या फिर हम ज़ीरो प्लस M करें, तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आइडेंटिटी वो भी एग्जिस्ट कर जाती है। फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इन्वर्स की। इफ़ M1 बिलोंग्स टू V implies that M2 belongs to V। अब M1 M2 यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगर M1 जो है M1 अगर M1 बिलोंग करता है तो माइनस M1 भी बिलोंग करेगा। अब हम M1 में प्लस करें माइनस M1 को, या माइनस M1 में प्लस करें M1 को, हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है। फिफ्थ वन है कॉम्यूटेटिव की। अगर M1 प्लस M2 करें या फिर M2 प्लस M1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसमें हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। फर्स्ट जो 5 प्रॉपर्टी थी वो होल्ड करती है मैट्रिक्स फॉर्म में। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ A बिलोंग्स टू F। अब हमने इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करना, उसके लिए लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स M। यहाँ पे हम जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसपे हमने उसकी वैल्यूज़ 1 2 3 और 4 ले ली, जो कि V से बिलोंग करता है। एक M है वेक्टर V से बिलोंग कर रहा है, और A जो है वो F से बिलोंग कर रहा है। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। देन A डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब मैं जब A को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 1 2 3 और 4 के साथ, तो A जो है वो उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा A 2A 3A एंड 4A। ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, तो ये भी V से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। अब हमारे पास रह गई थर्ड प्रॉपर्टी, जिसकी नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप्स हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड
एडिशन। इसमें फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि अगर हम एक स्केलर को दो वेक्टर के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स है, वेक्टर को हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके हम उसको किसी भी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके ऑर्डर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा है वो इक्वल है m1 के, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है m क्रॉस n। तो यहाँ पे हमने टाइम को भी मैनेज करना है और ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आता है। इसमें अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएं तो ये बहुत लेंथी होगा, इसलिए हमने सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज़ को ही बताना है। अब अल्फ़ा m1 है तो बीटा हमारे पास जो है वो m2 होगा, उसका ऑर्डर भी हमारे पास जो है वो m क्रॉस n ही होगा और उस पर ये प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको अब हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में ही लिखना है। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास ए और बी जो है वो फील्ड से बिलोंग करें और जो हमारे पास अल्फ़ा है वो इक्वल आ जाए m1 के, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसमें अगर हम दो स्केलर्स को ऐड करके एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें a और b जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और जो अल्फ़ा है वो वेक्टर है। थर्ड वन प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इफ़ a dot b belongs to f and alpha belongs to v for all alpha is equal to m1, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और वो बिलोंग करता है v से। तो इसकी प्रॉपर्टी थी कि अगर a डॉट b करें, दो स्केलर्स को हम मल्टीप्लाई करें और साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें एक स्केलर अलग हो जाता है और जो मिड वाला स्केलर है उसके साथ वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर ऑल अल्फ़ा जो है वो v से बिलोंग कर रहा है और हमारे पास a और b जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। इसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी थी 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वे इटसेल्फ आंसर आता है फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू f एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू v। अब यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो हम ले सकते हैं m1 मैट्रिक्स को, m1 जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की 10 जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेटिस्फाइड करेगी मैट्रिक्स m के ऊपर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस गिवन एग्जाम्पल इज़ अ वेक्टर स्पेस।